हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से हर साल हज़ारों मिलियंस ऑफ पीपल सफ़र करते हैं। इवन अर्ली डायग्नोज अगर डिटेक्ट ना हो तो लीवर कैंसर जैसी बीमारियों से भी ये लोग गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में कि हेपेटाइटिस क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स है और इसके क्या डायग्नोसिस है और ट्रीटमेंट क्या है। लेटेस्ट जो 2026 में जो एडवांस टेक्निक्स है वो कौन-कौन सी है जिससे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस। दोस्तों, जो हेपेटाइटिस है इज ए इंफ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लिवर कैरेक्टराइज्ड बाय डैमेज टू द हेपेटोसाइट्स रिजल्टिंग इन इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन। अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें तो इसमें क्या है, इन्फ्लामेशन होती है लीवर सेल में जिनको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, जो लीवर के जो सेल है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका लिवर सेल डैमेज हो जाते हैं, जो लिवर की जो फंक्शनिंग है वो अल्टर और इम्पेयर हो जाती है और आपका हेपेटाइटिस होता है। इफ वी विल टॉक अबाउट द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, तो बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 28 जुलाई। वी विल टॉक द अबाउट द थीम्स ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो 2026 का जो थीम था इसका था हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो दोस्तों, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट कि जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे था इसका क्या थीम्स था। एवरी ईयर ये चेंज होते रहते हैं। तो इस बार का जो थीम था वो था आपका हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री कि इसका क्या इतिहास रहा, कि किन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। तो दोस्तों, एंशियंट ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स describe cases of jaundice, which is now recognized as a common symptom of hepatitis. At that time, the exact cause of was not known, well known, it was unknown. दोस्तों, हिपोक्रेट्स था जिसको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। डिस्क्राइब द केसेस ऑफ जॉन्डिस, उसने सबसे पहले जो जॉन्डिस के केसेस है उनके बारे में बताया था, लेकिन उस टाइम इतना हेपेटाइटिस का ज़्यादा नॉलेज नहीं था। के बाद वर्ल्ड वार टू आता है जिसमें लार्ज आउटब्रेक्स अकर्ड अमंग सोल्जर ड्यू टू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, और रिसर्चर रियलाइज दैट डिफरेंट फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस एग्जिस्ट। जो वर्ल्ड वार टू में क्या होता है, जो सैनिक थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे ड्यू टू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, जिसके जो बात पता चला रिसर्चर को कि ये हेपेटाइटिस की वजह से इसका जो रीज़न था, जो सैनिक बीमार पड़ रहे थे। और उसके बाद अलग अलग जो हेपेटाइटिस की जो फॉर्म है उनके बारे में रिसर्चर ने फाइंड आउट किया। 1965, Dr. Bruce Blumberg discovered the Australian antigen HBsAg, leading to the identification of hepatitis B virus. उसके बाद डॉक्टर ब्लूमबर्ग उन्होंने डिस्कवर्ड किया एंटीजन हेपेटाइटिस बी एंटीजन आइडेंटिफाई किया। आफ्टर दैट ही रिसीव्ड इन 1976 नोबेल प्राइज फॉर दिस डिस्कवरी। उसके बाद उनको 1976 के आसपास नोबेल प्राइज मिला उनकी इस डिस्कवरी के लिए। अगर हम लेटेस्ट रिसेंट जो एडवांसमेंट उनकी बात करें, रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल आउटब्रेक्स इन हेपेटाइटिस इंक्लूड एडवांस जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म, नोवल आरएनए टारगेटिंग थेरेपीज एंड एआई ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी मॉडल्स। दोस्तों, आजकल जो रिसेंट टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई ड्रिवन मॉडल्स आ रहे हैं हेपेटाइटिस को अर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए, और आरएनए टारगेटिंग थेरेपी, जो आरएनए टारगेटिंग थेरेपीज है वो आ रही है, न्यू न्यू वैक्सीन्स आ रही है। इफ यू विल टॉक अबाउट करंट सिनेरियो ऑफ हेपेटाइटिस, तो दोस्तों ये इसका इतिहास था हेपेटाइटिस का। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस, इसके कौन कौन से लक्षण है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस। पहला आपका फैटीग है, जो पेशेंट है उसको थकावट रहेगी। जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल, जो पेशेंट वो अनवेल रहेगा। नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी करने का मन करेगा। हेपेटाइटिस एंड वेट लॉस, जो पेशेंट है उसका वेट लॉस रहेगा। एंड एब्डोमिनल पेन, जो पेट के जो हिस्से में उसको हमेशा उसको पेन रहेगा, जॉइंट पेन रहेगा। डार्क यूरिन, जो यूरिन का कलर है वो डार्क रहेगा। पेल स्टूल्स, जो स्टूल का जो कलर है वो आपका पेल येलो रहेगा। और जॉन्डिस के सिम्टम्स पेशेंट को रहेंगे। इससे हम डायग्नोज कर सकते हैं सिम्टम्स के बेस पे कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस। दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस है इसके अलग अलग फॉर्म्स है। ये आपका ए बी सी डी ई, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो हेपेटाइटिस ए वायरस है फाउंड इन द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पीपल, ये आपके जो इन्फेक्टेड पीपल है उनके जो फीकल मैटर है उसमें फाउंड होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस स्प्रेड थ्रू द इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स, जो हेपेटाइटिस बी वायरस है बॉडी फ्लूइड्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू या कंटेमिनेटेड नीडल्स या आपके कंटेमिनेटेड जो फूड है या फीकल मैटर के थ्रू ये आपका फैलता है। हेपेटाइटिस सी वायरस इज द सीरियस टाइप्स एंड स्प्रेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू आपका फैलता है। डी वायरस आपका क्या होता है, हेपेटाइटिस डी वायरस है वो आपका कैन बी कंटेमिनेटेड इफ यू हैव ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी
अगर आपका हेपेटाइटिस बी वायरस है तभी आपका इन्फेक्शन हेपेटाइटिस डी वायरस का होगा। हेपेटाइटिस ई वायरस है, इज ट्रांसमिटेड बाय फूड एंड वाटर। जो हेपेटाइटिस ई वायरस है वो आपका फीकल या फूड, जो कंटेमिनेटेड फूड वाटर है उसके थ्रू आपका ट्रांसमिट करता है। ये आपके अलग अलग फॉर्म थे हेपेटाइटिस की। अब हम टेबल चार्ट के थ्रू जानेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। ये टेबल है जिसमें आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि हेपेटाइटिस ए बी सी डी इनमें क्या डिफरेंस है, इसकी वैक्सीन बनी है या नहीं बनी है। तो बात करते हैं हम हेपेटाइटिस ए के बारे में। तो ये आपका आरएनए इन्फेक्टेड वायरस इन्फेक्शन है, बी आपका डीएनए है, सी डी ई आपके ये सारे आपके आरएनए के थ्रू आपके आरएनए वायरस के थ्रू आपके स्प्रेड आउट करते हैं, कंटेमिनेट करते हैं। और आपका ट्रांसमिशन है वो फीकल ओरल रूट के थ्रू होता है ए का। बी का आपका ब्लड एंड सेक्शुअल इंटरकोर्स के थ्रू होता है। सी आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन। डी आपका हेपेटाइटिस बी डिपेंडेंट है, अगर आपका हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन हो तभी आपका डी भी होगा। और ई भी आपका फीकल ओरल मैटर के थ्रू होता है। अगर आप टाइप ऑफ सिवियरिटी की बात करें, वी विल टॉक अबाउट द सिवियरिटी एक्यूट और क्रोनिक टाइप में। जो हेपेटाइटिस ए और जो ई वायरस है वो आपका क्या है, एक्यूट टाइप का है। इट इज नॉट ए टाइप ऑफ क्रोनिक टाइप, नॉट ए सीवियर इन्फेक्शन। जो आपके बी सी डी है, विल टॉक अबाउट बी सी डी, दीज आर द क्रोनिक टाइप ऑफ इन्फेक्शंस। एंड आई विल टॉक अबाउट द वैक्सीन। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, बी की वैक्सीन है, सी की आपकी अभी करंटली अवेलेबल नहीं है। जो हेपेटाइटिस डी वायरस है इन्फेक्शन है वो आपका तभी होगा, उसके लिए आपकी जो ट्रीटमेंट रहेगी आपका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन रहेगी। जो आपका हेपेटाइटिस डी वायरस है इन्फेक्शन है, तो ई की अभी बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में जो वैक्सीन अवेलेबल है करंटली। तो ये आपकी अलग अलग डिफ्रेंशिएशन टेबल था जिसके थ्रू हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हेपेटाइटिस ए बी सी डी में क्या क्या डिफरेंसेस है। इसी के साथ हम इसके जो स्ट्रक्चर की बात करें, वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस वायरस। तो आप देख सकते हैं जो हेपेटाइटिस ए वायरस है ये आपका आरएनए वायरस है, बाहर की जो प्रोटीन मॉलिक्यूल वो कैप्सिड से बनी है। ये आप देख सकते हैं। जो आपका जो बी वायरस है इसमें क्या आपका डीएनए है और डीएनए वायरस है और इसमें पॉलीमरेज एंजाइम है और आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट है वायरस की और कोर है और आउटर मोस्ट आपकी लिपिड बाइलेयर से बना है कैप्सिड ग्लाइकोप्रोटीन। तो सी वायरस भी आपका क्या है, वी विल टॉक अबाउट द सी वायरस। तो आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, आपका आरएनए वायरस है, कैप्सिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो आप देख सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के थ्रू कि आपके जो वायरस है कौन सा आरएनए कौन सा डीएनए, इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग फॉर्म ऑफ वायरस थ्रू विच वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज द वेरियस फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस। अब हम बात करते हैं आपका पैथोफिजियोलॉजी ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। वी विल डिस्कस अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस। सबसे पहले क्या होता है आपका पैथोफिजियोलॉजी, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट रीजन व्हाई विच वायरस विल स्प्रेड आउट एंड कॉज द इन्फेक्शन। तो सबसे पहले क्या होगा, वायरस विल एंटर इनसाइड योर बॉडी बाय इन्फेक्टेड ब्लड या बाय कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू आपका वायरस एंटर करेगा आपके ब्लड में, बॉडी के अंदर। वायरस रीचेज लीवर बाय ब्लड स्ट्रीम, उसके बाद जो वायरस है वो लीवर के पास जाएगा ब्लड के थ्रू। देन इट विल बाइंड एंड एंटर लीवर सेल हेपेटोसाइट। उसके बाद क्या करेगा वायरस आपके जो हेपेटोसाइट्स है लीवर के जो सेल्स है उसके साथ बाइंड करेगा बाय स्पाइक्स प्रोटीन के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट्स के थ्रू वायरस एंटर करेगा। देन आपका वायरल रेप्लिकेशन एंड प्रोडक्शन विद इन द सेल। उसके बाद जो वायरस है वो वहाँ पर रेप्लिकेशन करेगा आपके सेल के अंदर, जब वो आपके डीएनए के साथ बाइंड करेगा वहाँ पे बाय डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू और अपना प्रोडक्शन करेगा और रेप्लिकेशन करेगा। उसके बाद क्या होगा आपका इम्यून इन्फेक्टेड लिवर सेल, आपका जो सेल है इम्यून सेल है वो एक्टिवेट होगा कि जब आपके जो बॉडी रिकॉग्नाइज करेगा कि बाहर से कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है। उसके बाद आपका इम्यून सेल एक्टिवेट हो गए टी सेल्स एंड डिटेक्ट एंड अटैक इन्फेक्टेड सेल, और आपके जो खुद के ही इन्फेक्टेड सेल है उनको अटैक करेगा ताकि आपके जो सेल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यून सेल एक्टिवेट होंगे। जब आपके वायरस के अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या करेगी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी आपके बॉडी सेल्स को। तो क्या होगा आपका, जिसकी वजह से क्या होगा आपका इन्फ्लामेटरी मेडिएटर वहाँ पर रिलीज हो गया, इंटरल्यूकिन हो गया, आपका इंटरफेरोन अल्फा। तो वेरियस टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगी क्योंकि आपका इम्यून सेल एक्टिवेट करेगा, दे विल रिकॉग्नाइज कि आपकी बॉडी में वहाँ से फॉरेन पैथोजन है, फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। जिसकी वजह से क्या होगा आपका लीवर सेल में इन्फ्लामेशन हो जाएगी जिसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर सेल्स। अब वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी और डैमेज टू द सेल, और आपके जो लीवर सेल है वो डैमेज होगी, वहाँ पे एपोप्टोसिस होगी, नेक्रोसिस होगी। एपोप्टोसिस मतलब कि प्रोग्राम सेल डेथ, नेक्रोसिस इन्फ्लामेशन होगी जिसकी वजह से आपकी जो सेल डेथ शुरू हो जाएगी। सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस वहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे जैसे कि आपका जॉन्डिस, येलो स्किन, आइज, आपकी जो स्किन है का कलर है और जो आपको जो आइज का कलर है वो आपका येलो होगा, और फीवर, फैटीग,
बुखार आएगा, आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, उल्टी आने का मन करेगा, एब्डोमिनल पेन, आपके जो एब्डोमेन है, जो पेट के रीजन में, वहाँ पे आपको पेन होना शुरू हो जाएगी, आपके सिम्पटम्स आना आपकी बॉडी शुरू कर देगी। उसके बाद क्या होगा, आपका सिम्पटम्स ऑफ हेपेटाइटिस, ये आपका होगा जॉन्डिस होगा, नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। उसके आपके क्रॉनिक इन्फेक्शन होने के चांसेस शुरू हो जाएँगे अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद आपका फिब्रोसिस होगा, अर्ली स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, एडिमा होना शुरू हो जाएगा, सिरोसिस, एक्सटेंसिव स्केरिंग, हार्डनिंग ऑफ लीवर हो जाएगा, लीवर सेल हार्डन हो जाएंगे और सिरोसिस हो जाएगा। फर्दर अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो आपका लीवर फेलियर हो गया, लीवर कैंसर होना शुरू हो जाएगा, लीवर फेलियर होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आपका जो हेपेटाइटिस वायरस का इन्फेक्शन है शुरू होता है और ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है जिसके थ्रू आपका वायरस आपके बॉडी को इन्फेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ अल्कोहल इंड्यूस्ड लीवर डैमेज, कि जो अल्कोहल से भी आपका जो लीवर डैमेज है कौन कौन सी स्टेजेस होती है जिसकी वजह से आपका लीवर में सिरोसिस होता है। अगर हम अल्कोहल का इंटेक करते हैं तो सबसे पहले हेल्दी लीवर का आप डायग्राम दे सकते हैं। उसके बाद फैटी लीवर में क्या होता है, रिवर्सिबल विद एब्सिस्टेंस, आपका जो लीवर है वो रिवर्सिबल हो जाता है इस कंडीशन में, फैटी लीवर में आप देख सकते हैं इसमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, पार्शियल रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल, फिर भी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जब सीवियर होना शुरू हो जाता है तो फिर भी रिकवरी होना तय है अगर इसका अर्ली ट्रीटमेंट कर लिया जाए। उसका सिरोसिस होगा जो कि इरिवर्सिबल है, आप देख सकते हैं किस तरह से आपके लीवर सेल में इन्फ्लेमेशन हो रही है और नेक्रोसिस हो रहा है, एपोप्टोसिस हो रहा है, सेल डेथ हो रही है। तो ये आपकी अलग अलग स्टेजेस है लीवर डैमेज की। अब हम बात करते हैं आपके डायग्नोस्टिक पाथवे फॉर वायरल हेपेटाइटिस, कि आपके जो डायग्नोस्टिक पाथवे है जिसके थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं, किन किन टेस्ट के थ्रू हम हेपेटाइटिस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आपका है सिम्टम्स हाई रिस्क पर्सन। सबसे पहले जो पेशेंट के हम सिम्टम देखेंगे कि उसको क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, एब्डोमिनल पेन है या आपके येलो पेल आई का कलर है या आपका स्टूल्स का कलर किस तरह का, उसके बेस पे भी हम डायग्नोज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन जो मैंने बताया वो करेंगे हम, उसकी मेडिकल हिस्ट्री का पता करेंगे कि कहीं पहले से लेकर कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं रही है हेपेटाइटिस से रिलेटेड। उसका जो ब्लड टेस्ट है, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, वायरल मार्कर जैसे एएसटी है, एएलटी है, अलग अलग एंजाइम्स है जो कि आपके लीवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सीरम एलानिन ट्रांसफरेज, इस तरह के अलग अलग एंजाइम, एसजीपीटी, एसजीओटी, जो कि लीवर फंक्शन टेस्ट के आपके एंजाइम रिलीज होते हैं। अगर इनका लेवल बड़ा होगा ब्लड में तब भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आपके लीवर डैमेज है। उसके बाद पीसीआर टेस्ट करेंगे जिसमें हम डीएनए, एससीवी, आरएनए, इसके बारे में, हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में इसका पता लगाएंगे। क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ वायरल लोड बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरटीपीसीआर जो टेस्ट है जिसमें आपका क्या होता है, आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो वायरल लोड है आपके ब्लड सैंपल में कितने वायरस ग्रो कर गए हैं उनका हम कल्चर मीडिया में देखेंगे कि वायरस का कितना लोड है, कितने एमएल में कितना ज़्यादा वायरस ग्रो कर गया है, ठीक है, उससे हम आइडिया लगाएंगे। अल्ट्रासाउंड एंड फिब्रोस्कैन, अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम चेक करेंगे। लीवर बायोप्सी इफ रिक्वायर्ड, हम लीवर की बायोप्सी करेंगे। डायरेक्ट टिश्यू एग्जामिनेशन फॉर इन्फ्लामेशन एंड डैमेज, हम लीवर सेल से क्या करेंगे, उसका लैब्स में भेजेंगे सैंपल जिससे हम डायग्नोज करेंगे कि लीवर में कितनी इन्फ्लामेशन हुई है, किस लेवल तक का डैमेज हुआ है, जिस वजह से हम कंफर्म हो जाएगा कि डायग्नोसिस हुआ है। और अलग अलग टेस्ट के थ्रू करेंगे, ठीक है, एलाइजा हो गया जो कि जिससे हम देखेंगे एंटीजन एंटीबॉडी, जो इसका जो प्रिंसिपल रहता है बाइंडिंग साइट्स में, कि अगर आपका पर्टिकुलर वायरस का अगेंस्ट एंटीजन एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई तो वो बाइंड कर जाएगा, जिससे हम डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट में प्रॉपर आपका ये वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, जिस वजह से हम उसके बाद उसको क्या स्टार्ट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, उसके बाद हम उसको ट्रीटमेंट या वैक्सीन देना शुरू कर देंगे, प्रॉपर मेडिकेशन, एंटीवायरल मेडिकेशन देना शुरू कर देंगे। तो हम बात करते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ वायरल हेपेटाइटिस 2024 एस्टीमेट, जो आपका 2024 की रिपोर्ट है, जो मैंने डाटा लिया था रिव्यू आर्टिकल से, ठीक है, कि हेपेटाइटिस के जो इन्फेक्शन की वजह से कितने जो पीपल है ग्लोबली सफ़र कर रहे हैं। अगर हम हेपेटाइटिस वी वायरस की बात करें, विल टॉक अबाउट हेपेटाइटिस वी वायरस, तो अप्रॉक्स 240 मिलियन के आसपास जो लोग हैं आपके हेपेटाइटिस बी वायरस से आपके क्या है ग्रसित है, और हेपेटाइटिस सी से आपके अप्रॉक्स आपके 47 मिलियन पीपल सफ़र कर रहे हैं इस इन्फेक्शन से। और एनुअली मोर्टेलिटी, अगर हम डेथ रेट की बात करें तो आपका 1.3 मिलियन डेथ्स आपकी फ्रॉम सिरोसिस एंड लीवर कैंसर से जो पेशेंट है वो सफ़र कर रहे हैं। देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो इसका डाटा है, कितने लोग सफ़र कर रहे हैं वर्ल्ड वाइडली इस हेपेटाइटिस से और लीवर इन्फेक्शन से।
तो अब इन डाटा से आप देख सकते हैं एपिडेमियोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस की वर्ल्ड वाइड कितने ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं आपके हेपेटाइटिस वायरस इन्फेक्शन से। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट के बारे में। वी विल टॉक अबाउट द हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट एंड द रोल ऑफ एआई। अगर हम करंटली सिनेरियो की बात करें कि आपका हेपेटाइटिस के लिए ट्रीटमेंट कौन-कौन सी है, तो आप देख सकते हैं हेपेटाइटिस ए के लिए कि आपका सपोर्टिव केयर, रेस्ट एंड फ्लूइड्स हम देंगे प्रॉपर उसका क्या करेंगे खान-पान जो उसकी जो डाइट है उसको हम प्रॉपर करेंगे, अल्कोहल का इंटेक नहीं करेंगे, प्रॉपर आपका जो डाइट है वो मेंटेन रखेंगे, ठीक है? रेस्ट, फ्लूइड और रिकवरी आपकी शुरू हो जाएगी। हेपेटाइटिस बी वायरस में आपका टेनोफोविर है, एंटिकाविर है, एंटीवायरल की जो ड्रग्स है, जो हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, जो कि आपका स्टॉप वायरल डीएनए रेप्लिकेशन जो कि आपके जो वायरस को है, इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो रेप्लिकेशन है, इसका जो डिवीज़न है उसको स्टॉप करती है। इसके हेपेटाइटिस सी वायरस है जिसमें आपका सोफाविर है, वेलिपेटासविर ये आपकी एंटीवायरल की ड्रग्स है जो कि आपका ब्लॉक करते हैं आरएनए रेप्लिकेशन को, जिस वजह से आपका इन्फेक्शन क्योर हो जाता है। उसका डी वायरस है, वी वायरस है, इसके लिए आपका क्या है विलुवेटाइड है, बीईजी इंटरफेरॉन है जो आपकी ट्रीटमेंट है। ब्लॉक वायरस एंट्री एंड रिड्यूस द रेप्लिकेशन ये सारी आपकी क्या कर रही है वायरस को टारगेट कर रही है, उसके जो रेप्लिकेशन है, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वायरस की उसको क्या कर रही है स्टॉप कर रही है। इस तरह से आपके अलग-अलग जो वैक्सीन है अवेलेबल है। अगला आपका वी वायरस है सपोर्टिव केयर प्रॉपर हम क्या रखेंगे उसको केयर देंगे, प्रॉपर डाइट रखेंगे, प्रॉपर आपका जो ट्रीटमेंट है, वैक्सीन है, प्रॉपर देंगे। इस तरह से हम इसकी जो ट्रीटमेंट है कर सकते हैं। एआई टेक्नोलॉजी इफ वी विल टॉक अबाउट द एआई टेक्नोलॉजी किस तरह से ये प्ले कर रही है। एआई डिटेक्ट लीवर डैमेज फिब्रोसिस फ्रॉम स्कैन्स। अब रिसेंटली जो न्यू डिवाइसेस डिस्कवर हो रहे हैं एआई की हेल्प से हम अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं और फाइंड आउट न्यू एंटीवायरल ड्रग कैंडिडेट फास्टर। एआई की मदद से हम अर्ली जो एंटीवायरल के जो ड्रग्स है जो इसका जो लीड कंपाउंड है वो अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि आपका ड्रग डिस्कवरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एआई प्रेडिक्शन अर्ली हम डायग्नोज कर सकते हैं बाय डायरेक्ट स्कैन के थ्रू बॉडी के स्कैन के थ्रू हम अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं कि डिजीज़ कितनी हुई है और इसका प्रॉपर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एआई भी काफ़ी मदद कर रहा है न्यू ड्रग डिस्कवरी में। अब हम बात करते हैं आपका न्यू थेरेपेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी जो न्यू थेरेपेटिक्स है टेक्नोलॉजी है करंटली किन किन मेडिकेशन में काम हो रहा है। आपका बेपीविरसोन है ट्रायल्स है फेज 3 रिजल्ट पब्लिश इन द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन शो दैट एन एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड थेरेपी हेल्प्स अबाउट 1 in 5 पेशेंट विद क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी अचीव फंक्शनल केयर। इस पे आपका फेज 3 में अभी ट्रायल चला है बाय बेपीविरसोन का, ठीक है। और क्रिस्पर आरएनए टारगेटिंग आपका जो क्रिस्पर आरएनए टारगेटिंग है इसमें भी अभी काम चल रहा है। एडवांस जीन एडिटिंग एप्लीकेशन सक्सेसफुली टारगेट एंड डिग्रेड हेपेटाइटिस वी वायरल आरएनए स्ट्रक्चर इन लेबोरेटरी मॉडल्स। तो क्रिस्पर आरएनए टारगेटिंग पे भी काम चल रहा है आपका। अलग अलग मेडिकेशन अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स फेज 3 में कुछ पे काम चल रहा है, अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल स्टडी चल रही है। तो दोस्तों आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी हेपेटाइटिस के बारे में। दोस्तों इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।